मकर राशि इस जन्म तिथि वाले शनि मंदिर नहीं जाए जी, ये वीडियो का विषय है। और हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं सुना, या तो सुना होगा या पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा। कह रहे हैं कि जिनकी जन्म तारीख का अंक 1 होता है जी, उन लोगों को शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसमें तर्क वो ये बता रहे हैं कि 1 नंबर जो है सूर्य ग्रह का अंक है, और इसलिए सूर्य और शनि ग्रह इन दोनों के बीच में एक शत्रुता पाई जाती है। इसलिए जिन लोगों की जन्म तारीख यानी मकर राशि के जिन लोगों की जन्म तारीख का 1 अंक है, उनको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए और शनिदेव की जगह सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये कमेंट है जी। कमेंट हमारे विद्वान दर्शक ने किया है और हमारे चैनल के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ये अच्छा कमेंट है, मैं बेमन स्वागत करता है और हम आपको जवाब देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेल आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातक को यहाँ जो है शत्रु राशियों का विचार अक्सर लोग सामने लाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्हाट इज़ द लॉर्ड ऑफ जोडिएक, राशि के स्वामी क्या होते हैं। देखिए राशि के स्वामी क्या होते हैं, जैसे घर के स्वामी क्या होते हैं, घर के मुखिया क्या होते हैं, सरकार के मुखिया कौन होते हैं, देश के मुखिया कौन होते हैं, यानी लॉर्ड कौन होते हैं, स्वामी कौन होते हैं, यानी वो होता है जो सबका संरक्षण करता है, सबका प्रोटेक्शन करता है और जिसमें सभी की आस्था होती है जी। देखिए कोई भी सरकार है, कोई भी प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी उस देश के सभी निवासियों का उस सरकार में विश्वास होता है, आस्था होती है जी। सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं और सभी उन कानूनों को मानते भी हैं। तो जोडिएक लॉर्ड की ये कंसेप्ट चलती है। अब देखिए मकर राशि के जातक को कहते हैं कि ये 1 अंक है, उनको जो है शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए शत्रु राशियों का सिद्धांत इसमें लगाते हैं। जहाँ तक हम मानते हैं कि इसको पहले तो इतना डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, शत्रु राशियों की अगर आप उपाय के रूप में इस तरह की लागू करते हैं शत्रु राशियों का सिद्धांत जी, और शत्रु ग्रहों का सिद्धांत, ये एक शत्रु राशि और शत्रु ग्रहों के सिद्धांत होते हैं। शत्रु और मित्र ग्रहों के सिद्धांत अगर लागू करते हैं आप हद से गुजर कर, तो इसका नुकसान भी हो जाता है, फ़ायदा कम होता है। और एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक ऐसा विषय रहा है जो इंसान को फ़ायदा कराने वाला है और सही दिशा देने वाला होता है जी। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि ग्रह जो होते हैं उनके भी मित्र और शत्रु होते हैं। अब सूर्य और शनिदेव, सूर्य और शनि जो हैं इनमें शत्रुता रहती है, तो इसलिए ये कहते हैं कि जो है 1 अंक है जन्म तारीख का, तो शनि की पूजा नहीं करें क्योंकि सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं और सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। ये बात जो है क्या मकर राशि पर लागू होती है, तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए जहाँ तक ये बात है, ये बात पूरी तरह से गलत तो नहीं है, क्योंकि शत्रु ग्रहों के विचार कभी कभी करने होते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तब भी मार्केश वगैरह देखा जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि क्या मकर राशि के लिए ये सिद्धांत लागू होगा कि नहीं होगा। तो मकर राशि के जातक को, आप सभी दर्शक मकर राशि के अच्छी तरह से समझिए, आप पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा जी। शत्रु ग्रह मित्र ग्रह का जो विचार है, कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड एंड फॉय प्लैनेट्स, ये जो कंसेप्ट चलता है ये राशि के स्वामी पर लागू नहीं होता है। राशि के स्वामी पर, मकर राशि के जातक को आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव यानी जो आपका राशि का स्वामी होता है, उसका उपाय करने का सभी को अधिकार होता है और सभी के लिए फलदायी होता है। कोई भी राशि का स्वामी, किसी भी राशि का जो स्वामी है
उसकी सभी पूजा कर सकते हैं और उनकी पूजा सभी के लिए फलदायक होती है। इसमें आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि आपके राशि के स्वामी ये है तो इस राशि के ये लोग जो है 10% लोग या 20% लोग ये अपने राशि के स्वामी का उपाय नहीं करें। राशि के स्वामी का उपाय सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है। मान लीजिए आपके जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुला राशि है, राशि के स्वामी शुक्र देव है। अब किसी व्यक्ति को तुला राशि, इसके तुला राशि का और जीवन में कोई समस्या आई है, उसको पता नहीं क्या समस्या क्या उपाय करने, लेकिन उसको ये पता है कि मेरी राशि के स्वामी शुक्र देव है, तो वो शुक्र देव का उपाय कर ले। कोई भी परेशानी हो, बीमार हो, लोन हो, कर्ज हो, विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, कोई भी टेंशन हो, बस अपने राशि के स्वामी का अगर उपाय कर ले तो भी कुछ फायदा हो जाता है। मतलब कि राशि के स्वामी का उपाय करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है। यहाँ कुछ पंडित गलती कर लेते हैं और यहाँ भी वो मित्र और शत्रु राशियों का सिद्धांत लागू कर लेते हैं, जानबूझकर करते हैं। अन्यथा पंडित लोग सभी जानते हैं कि क्या सच्चाई है, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छिपाते रहो और कुछ खिलाते रहो और कुछ खाते रहो, वो बात है। तो ये बनती है पोजीशन। अन्यथा जो है ये राशि के स्वामी पर ये सिद्धांत कभी लागू नहीं हो सकता। हर एक को अधिकार होता है, आपका नैसर्गिक अधिकार है। आप जिस राशि के आपके स्वामी हैं, आप को जो है उनकी पूजा करने का हक है, सभी को है। आपकी जन्म तारीख क्या है, कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी नहीं। आपकी जन्म कुंडली कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जन्म स्थान कहाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मजहब क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को राशि के स्वामी का उपाय करने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति पर राशि के स्वामी का उपाय लागू होता है। तो ये जो कमेंट करने वालों ने, जो कमेंटर हैं, हमारे विद्वान दर्शक हैं, उन्होंने जो ये कमेंट किया कि क्या मकर राशि वाले जिनकी जन्म तिथि में एक अंक है जी, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, जो न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र के अनुसार जिसका एक अंक बनता है, जिसका भाग्यांक एक है, मान लीजिए मूलांक एक है, जन्म तारीख एक है, तो इस तरह से क्या उनको शनि का उपाय नहीं करना चाहिए? तो हम ये कहना चाहते हैं, आप मकर राशि के हैं, आपको बेहिचक करना चाहिए। शनि मंदिर भी जाना चाहिए। शनि देव से संबंधित कोई समस्या है, आप शनि मंदिर जाइए, आपको पूजा करने का हक है। शनि मंदिर नहीं जा सकते, आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब देखिए, आमतौर पर शनि देव का जो उपाय उन लोगों को तो ज़रूरी करना होता है जिनके जन्म कुंडली में शनि देव कमज़ोर हैं, उनको तो करना होता ही है। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि देव अच्छे हैं, मान लीजिए कि, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर में अगर खराब हैं, जैसे ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि राशि के स्वामी शनि देव का उपाय करो। उसमें किसी की जन्म तारीख नहीं देखी जाती है, ये राशि के स्वामी पर लागू होता है। हाँ, अब जो ये कमेंट में कहा कि एक अंक जो है सूर्य का है तो सूर्य की पूजा करें और शनि की नहीं करें, ये बात मकर राशि पर लागू नहीं होती है, सिंह राशि पर लागू हो सकती है। सिंह राशि के राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, उनके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं जी हाँ। तो सूर्य जो राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो सिंह राशि वाले राशि के स्वामी सूर्य देव की तो पूजा करेंगे। अन्य ग्रहों के उपाय के लिए कोई पंडित अगर ये कहता है कि शनि जो है सूर्य का शत्रु है, तो शनि का उपाय मत करो और सूर्य का करो, सिंह राशि वाले कर सकते हैं। क्यों? कि उनके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो वो उपाय कर सकते हैं, ये बात है। तो जैसे मंगल है, मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, मंगल और शनि में भी शत्रुता रहती है। तो मेष राशि के जातक को आप कह सकते हैं कि आपके राशि के स्वामी हनुमान जी मंगल देव हैं, उनकी पूजा करें। शनि देव आपकी राशि के स्वामी का शत्रु है, तो उनकी पूजा नहीं करें। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मकर राशि को ये कहना कि जो है शनि देव का उपाय नहीं करें और सूर्य का उपाय करें, क्योंकि इनमें शत्रुता, ये मकर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मकर राशि के तो स्वामी शनि देव हैं। शनि देव स्वामी से जब आप प्रार्थना याचना नहीं करेंगे तो और कहाँ जाएंगे? राशि के स्वामी जो होते हैं, किसी भी राशि के स्वामी होता है, सबसे पहला अधिकार तो उसको होता है। घर के मुखिया होते हैं, उनका अधिकार होता है, उनके ऑर्डर चलते हैं, उनकी बातें सब मानते हैं। तो इस तरह से जो राशि के स्वामी होते हैं, उनकी बात माननी होती है और उनका उपाय करना होता है, सभी को करना होता है। तो समझ के इसमें जन्म तारीख का कोई फर्क नहीं है, आप बेहिचक शनि देव का उपाय कर सकते हैं। तो शनि देव के उपाय देखें, शनि मंदिर जाइए, काली वस्तुओं का दान कीजिए,
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाई शनिवार को, ये उपाय तो आप जानते हैं। शनिदेव का एक भी उपाय होता है और वो होता है नीलम रतन धारण करना, ब्लू सैफायर जिसे कहते हैं नीलम रतन जी। अब नीलम रतन भी लोग क्या कि कुछ पैसों वाले होते हैं ऐसे ही खरीद कर पहन लेते हैं। ध्यान रखिए, नीलम रतन मकर राशि के जातकों को तभी आपको पहनना चाहिए जब राशि के स्वामी कमज़ोर हैं। अगर जन्म कुंडली में राशि के स्वामी कमज़ोर नहीं है और मजबूत है शनिदेव, तो आपको कभी भी नीलम रतन धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रतन है, जेम स्टोन है, सिर्फ ये राशि के स्वामी के कमज़ोर होने पर ही धारण किए जाते हैं। ये इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो जब भी आपको लगे कि रतन धारण करना चाहते हैं शनिदेव को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली विश्लेषण आप जहाँ भी करवाना चाहे जरूर करवाएं, वो पंडित जी आपको सही सलाह देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। मन मर्जी से ऐसे रतन और अंगूठियाँ पहन के मत घूमिए, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, दुख दूर नहीं होते। हमने कुछ एक लोगों को ऐसा देखा कि दुख बढ़ गए जैसे रतन पहने, और बाद में पूछा कि किसकी सलाह पर पहने, तो कहते हैं कि ऐसे ही कहीं इंटरनेट पर देखा था और पहन लिए, खरीद लिए। ऐसा नहीं होता है, रतन में ध्यान रखना आप लोग। तो शनिदेव का ये उपाय थोड़ा ध्यान से करना। बाकी शनि मंदिर जाना, शनिवार को काली वस्तुओं के दान करना, ये बेहिचक बेधड़क आप कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। इसी तरह आप भी कमेंट्स कीजिए और आपके कमेंट्स के आधार पर भी हम वीडियो बनाएंगे और उनका फ़ायदा सभी को होता है। शुक्रिया, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।